नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी की चैनल की एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। चलिए जान लेते हैं मोहिनी एकादशी कब है, इसका डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त क्या है और ढाई खाए कब हैं, क्या कब किया जाएगा, पूजा किस टाइम पर की जाएगी, दान किस टाइम पर किया जाएगा और कौन सी 5 गलती है जो नहीं करना चाहिए। वह संपूर्ण जानकारी एकादशी की हम आपके से बारीक संपूर्ण जानकारी बताएंगे। भक्तों, 11 के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए, किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लिए जान लेते हैं वीडियो को। अभी तक आपने लाइक न किया हो तो महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जिससे कि आपकी मनोकामना, इच्छा माता रानी तक पहुंच जाए और वह जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। मोहिनी एकादशी वर्ष 2026 में 27 अप्रैल सोमवार को पड़ रही है, जिसमें एकादशी तिथि की शुरुआत 26 अप्रैल 2026 को शाम लगभग 6:29 बजे के बीच से होती है और इसका समापन 27 अप्रैल को शाम करीब 4:50-6:15 बजे तक होता है। इसलिए व्रत रखने का मुख्य दिन 27 अप्रैल माना जाएगा। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, नहाए खाए करके भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का संकल्प लेना शुभ रहता है। वहीं व्रत का पारण, उपवास खोलना अगले दिन 28 अप्रैल 2026 को सुबह लगभग 5:45 बजे से 8:30 बजे के बीच करना सबसे उत्तम माना गया है और इसी समय सीमा में व्रत समाप्त करना चाहिए ताकि पूर्ण फल प्राप्त हो सके। व्रत को सिर्फ भूखे रहने तक सीमित कर देना। देखो, मोहिनी एकादशी का व्रत सिर्फ खाना न खाने का नाम नहीं है। यह सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं कि पूरे दिन भूखे रहे और शाम को सोच लिया कि व्रत पूरा हो गया। असल में व्रत का मतलब है अपने मन को भी कंट्रोल करना, अपने विचारों को साफ रखना और भगवान विष्णु का सच्चे दिल से स्मरण करना। अगर तुम पूरे दिन गुस्सा करते रहो, मन में गलत सोच रखते रहो या दूसरों के लिए बुरा सोचते रहो तो फिर यह व्रत अधूरा ही माना जाता है। और यहीं से दूसरी गलती शुरू होती है कि इंसान अपने व्यवहार पर ध्यान ही नहीं देता। वाणी और व्यवहार को काबू में न रखना। जब व्रत कर रहे हो तो सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि अपनी जुबान और व्यवहार पर भी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर लोग यही भूल जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, किसी से लड़ना या गलत शब्द बोल देना, ये सब व्रत का प्रभाव कम कर देता है। तुम सोचो, अगर भगवान के लिए व्रत रखा है और उसी दिन किसी का दिल दुखा दिया तो उसका क्या मतलब रह जाता है। और जब व्यवहार बिगड़ता है तो धीरे धीरे ध्यान और भक्ति भी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे अगली गलती अपने आप होने लगती है कि पूजा पाठ में मन नहीं लगता, पूजा में मन न लगाना और ध्यान भटकाना। अब जब मन और व्यवहार सही नहीं रहता तो पूजा में ध्यान लगाना भी मुश्किल हो जाता है। और यही तीसरी बड़ी गलती है। लोग पूजा तो कर लेते हैं लेकिन मन कहीं और ही घूम रहा होता है, मोबाइल, काम या किसी चिंता में। ऐसा करने से पूजा सिर्फ एक प्रक्रिया बनकर रह जाती है, उसमें भावना नहीं रहती। मोहिनी एकादशी का असली फल तभी मिलता है जब तुम पूरी एकाग्रता से भगवान विष्णु का स्मरण करो। लेकिन जब ध्यान भटकता है तो इंसान धीरे धीरे नियमों को भी हल्के में लेने लगता है और फिर अगली गलती सामने आती है, व्रत के नियमों को नजरअंदाज करना। जब मन पूरी तरह से जुड़ा नहीं होता तो लोग व्रत के नियमों को भी सही तरीके से नहीं निभाते, जैसे समय पर स्नान न करना, सात्विक भोजन न रखना या दिनचर्या में लापरवाही करना। कुछ लोग बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं या व्रत के दौरान अनुशासन नहीं रखते। ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं लेकिन इनका असर व्रत के फल पर पड़ता है। मोहिनी एकादशी में अनुशासन और नियम बहुत मायने रखते हैं क्योंकि यही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं। और जब नियम टूटते हैं तो उसका असर सबसे अंत में व्रत के समापन यानी पारण पर भी पड़ता है। पारण, व्रत खोलने का सही समय और तरीका न रखना। अब आखिर में सबसे जरूरी बात आती है पारण की, जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं। व्रत खोलने का भी एक सही समय और तरीका होता है, लेकिन कई लोग या तो बहुत देर से पारण करते हैं या बिना नियम के कुछ भी खा लेते हैं। ऐसा करने से पूरे दिन की साधना का असर कम हो जाता है। पारण हमेशा शुभ समय में शांत मन से और भगवान को धन्यवाद देकर करना चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत श्रद्धा से की थी तो अंत भी उतना ही सही होना चाहिए। तभी मोहिनी एकादशी का पूरा फल मिलता है। सबसे पहले समझ लो व्रत में क्या खाना सही है। देखो,
मोहिनी एकादशी का व्रत है तो सबसे जरूरी बात यही है कि तुम क्या खा रहे हो, क्योंकि यहीं से पूरा व्रत सही या गलत होता है। इस दिन हमेशा सात्विक चीजें ही खानी चाहिए, जैसे फल, दूध, दही, मखाना, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा, साबूदाना और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। ये सब शरीर को भी ऊर्जा देते हैं और व्रत की पवित्रता भी बनाए रखते हैं। बहुत लोग हल्का फुल्का फलाहार करके पूरे दिन अच्छे से निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही खाने में लापरवाही शुरू होती है, वहीं से अगली गलती अपने आप शुरू हो जाती है कि इंसान क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर ध्यान देना छोड़ देता है। अब समझो, क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? जब सही चीजें समझ आ गईं, तो उतना ही जरूरी है यह जानना कि क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। मोहिनी एकादशी पर चावल, गेहूं, दालें, सामान्य नमक और तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा पूरी तरह से वर्जित माने जाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं थोड़ा सा खा लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन व्रत में छोटी सी चूक भी असर डालती है। और जब इंसान यह सोचकर नियम तोड़ता है तो धीरे धीरे उसका मन भी ढीला पड़ने लगता है, जिससे अगली गलती सामने आती है कि वह खाने का समय और तरीका भी बिगाड़ देता है। खाने का तरीका और समय भी उतना ही जरूरी है। अब सिर्फ क्या खाना है और क्या नहीं, यही काफी नहीं होता, बल्कि कब और कैसे खाना है यह भी उतना ही जरूरी है। व्रत में बार बार खाने से बचना चाहिए। 1 या 2 बार ही हल्का और सात्विक फलाहार लेना सही रहता है। कुछ लोग पूरे दिन कुछ न कुछ खाते रहते हैं, जिससे व्रत का अनुशासन खत्म हो जाता है। कोशिश करो कि भोजन भगवान को अर्पित करके ही लो और शांत मन से खाओ, बिना जल्दबाजी के। लेकिन जब खाने का तरीका ही सही नहीं होता, तो फिर धीरे धीरे इंसान स्वाद के पीछे भागने लगता है और यही अगली गलती को जन्म देता है। स्वाद के चक्कर में ज्यादा तला भुना खाना। व्रत के नाम पर कई लोग इतना तला भुना बना लेते हैं, जैसे साबूदाना की खिचड़ी में बहुत तेल, कुत्तू की पूरी या ज्यादा मसालेदार चीजें, कि वह व्रत कम और दावत ज्यादा लगने लगती है। यह सबसे आम गलती है, क्योंकि व्रत का असली उद्देश्य शरीर को हल्का रखना और मन को शांत करना होता है, न कि पेट को भारी करना। ज्यादा तला भुना खाने से आलस आता है और फिर पूजा पाठ में मन भी नहीं लगता, और जब शरीर और मन दोनों भारी हो जाते हैं तो इसका असर आखिर में व्रत खोलने यानी पारण पर भी पड़ता है। पारण के समय गलत चीजों से व्रत खोलना। अब आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है पारण की, यानी व्रत खोलने की। कई लोग पूरे दिन नियम रखते हैं, लेकिन पारण के समय जल्दबाजी में कुछ भी खा लेते हैं, जैसे भारी, मसालेदार या तामसिक भोजन, जिससे पूरे व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। पारण हमेशा हल्की और सात्विक चीजों से करना चाहिए, जैसे फल, दूध या साधारण भोजन, और सबसे जरूरी बात यह कि सही समय पर ही करना चाहिए। जब शुरुआत साफ और नियम से हुई है तो अंत भी वैसा ही होना चाहिए, तभी मोहिनी एकादशी का पूरा फल मिलता है। सबसे पहले समझ लो, दान किस भावना से करना चाहिए। देखो, मोहिनी एकादशी पर दान करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि दान किस भावना से किया जा रहा है। अगर तुम दिखावे के लिए या किसी से आगे निकलने के लिए दान कर रहे हो, तो उसका उतना फल नहीं मिलता जितना सच्चे मन से किए गए छोटे से दान का मिलता है। हमेशा यही सोचकर दान करो कि किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए, बस। जब भावना साफ रहती है तो दान का असर भी गहरा होता है, और यहीं से अगली बात समझ में आती है कि अब क्या दान करना सही रहेगा, किन चीजों का दान करना शुभ होता है। अब जब मन सही दिशा में है तो यह समझना जरूरी है कि क्या दान करना चाहिए। इस दिन अनाज जो व्रत में खुद नहीं खाते, वह जरूरतमंद को दे सकते हैं। फल, कपड़े, जल, छाता, जूते, चप्पल और खासकर जरूरत के सामान का दान बहुत पुण्य देता है। इसके अलावा भगवान विष्णु से जुड़ी चीजें जैसे पीले वस्त्र या पीली मिठाई का दान भी अच्छा माना जाता है। लेकिन यहीं ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो चीज तुम खुद इस्तेमाल करने लायक नहीं समझते, वही किसी को दे देना सही दान नहीं कहलाता, और यही अगली गलती बन जाती है, खराब या बेकार चीजों का दान करना। बहुत लोग सोचते हैं कि घर में जो पुरानी या बेकार चीजें पड़ी हैं उन्हें दान कर दिया जाए, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। दान हमेशा वही करना चाहिए जो उपयोगी और अच्छी हालत में हो। अगर तुम किसी को फटे पुराने कपड़े या खराब सामान दे रहे हो तो यह दान नहीं,
बल्कि बोझ देना होता है। दान का मतलब है सामने वाले की जरूरत पूरी करना, न कि अपनी सफाई करना। और जब यह समझ नहीं आती तो अगली गलती होती है कि दान सही व्यक्ति तक भी नहीं पहुंच पाता। गलत व्यक्ति को दान देना, दान करते समय यह भी देखना जरूरी है कि जिसे दे रहे हो वह सच में जरूरतमंद है या नहीं। कई बार लोग बिना सोचे समझे कहीं भी दान कर देते हैं, जिससे उसका सही उपयोग नहीं हो पाता। कोशिश करो कि दान ऐसे व्यक्ति को दो जिसे सच में जरूरत हो, जैसे गरीब, जरूरतमंद, साधु संत या कोई भूखा इंसान। सही जगह पर दिया गया छोटा सा दान भी बहुत बड़ा फल देता है। लेकिन जब ध्यान नहीं दिया जाता तो इंसान जल्दबाजी में दान करता है और फिर अगली गलती सामने आती है, दान करते समय अपमान या अहंकार दिखाना। अब एक और बड़ी गलती जो लोग अक्सर कर देते हैं वह है दान देते समय अपने अहंकार को दिखाना। अगर तुम किसी को दान देते हुए उसे नीचा दिखा रहे हो या एहसान जता रहे हो तो उस दान का पुण्य खत्म हो जाता है। दान हमेशा विनम्रता से और सम्मान के साथ करना चाहिए ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे। जब दान में अहंकार आ जाता है तो उसका असर धीरे धीरे पूरे व्रत की भावना पर पड़ता है और इंसान आगे भी लापरवाही करने लगता है। व्रत के दिन तामसिक चीजों का दान करना, मोहिनी एकादशी जैसे पवित्र दिन पर तामसिक चीजों का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा या कोई भी ऐसी वस्तु जो नकारात्मकता बढ़ाती हो। इस दिन का दान हमेशा सात्विक होना चाहिए ताकि उसका असर सकारात्मक रहे। कुछ लोग अनजाने में या आदतवश गलत चीजें दे देते हैं जिससे व्रत की पवित्रता कम हो जाती है। जब यह समझ नहीं होती तो इंसान धीरे धीरे सही और गलत में फर्क करना भी भूल जाता है और यही अगली गलती को जन्म देता है। बिना श्रद्धा के सिर्फ रिवाज निभाना। कई बार लोग सिर्फ इसलिए दान कर देते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर न तो श्रद्धा होती है और न ही कोई सच्ची भावना। ऐसा दान सिर्फ एक रिवाज बनकर रह जाता है जिसका ज्यादा आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। अगर तुम सच में फल चाहते हो तो दिल से दान करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। जब श्रद्धा नहीं होती तो इंसान दान को भी हल्के में लेने लगता है और फिर अगली गलती होती है कि वह सही समय का ध्यान नहीं रखता। गलत समय पर दान करना, दान का भी एक सही समय होता है और मोहिनी एकादशी पर यह और भी ज्यादा मायने रखता है। इस दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद दान करना सबसे शुभ माना जाता है। कई लोग समय का ध्यान नहीं रखते और कभी भी दान कर देते हैं, जिससे उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। सही समय पर किया गया छोटा सा दान भी बहुत प्रभावी होता है, लेकिन जब समय की अनदेखी होती है तो इंसान जल्दबाजी में काम करता है और फिर अगली गलती सामने आती है, दान के बाद पछताना या बार बार याद दिलाना। दान करने के बाद उसे बार बार याद करना या पछताना भी एक बड़ी गलती है। कुछ लोग दान तो कर देते हैं लेकिन बाद में सोचते रहते हैं कि इतना दे दिया, या सामने वाले को बार बार बताते हैं। इससे दान का महत्व कम हो जाता है। सच्चा दान वही है जिसे देने के बाद भूल जाओ और दिल में संतोष रखो। जब इंसान ऐसा नहीं करता तो उसका मन भी अशांत रहता है और इसका असर उसके पूरे व्रत पर पड़ता है। दान करके खुद के आचरण को न सुधारना। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ दान कर देने से सब कुछ पूरा नहीं होता। अगर तुम्हारा व्यवहार, सोच और जीवन शैली सही नहीं है तो दान का पूरा लाभ नहीं मिलता। मोहिनी एकादशी का असली उद्देश्य है खुद को बेहतर बनाना। दान तो उसका एक हिस्सा है, इसलिए दान के साथ साथ अपने आचरण को भी सुधारो, तभी इसका पूरा फल मिलेगा। जब यह समझ आ जाती है तो इंसान धीरे धीरे सही रास्ते पर चलने लगता है